नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीकेएम खबर। हम लोग अभी उपस्थित हैं मंडल कार्य समिति का बैठक चल रहा है भारतीय जनता पार्टी बिहार का। यहाँ पे जो है कि नवतपुर पटना ग्रामीण के बारे में जो है कि बात किया जा रहा है। आइए हम यहाँ के बीजेपी के कुछ नेता लोग हैं, हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार ये कार्य समिति बैठक का मेन मकसद क्या है। नमस्कार मैम। मैम, ये मंडल कार्य समिति बैठक का उद्देश्य क्या है? मंडल कार्य समिति का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा जो संगठन है उसका विस्तार होते रहे और संगठन में जो कार्य दिया जाता है हमको बिहार प्रदेश द्वारा, जिला द्वारा जो दिया जाता है उस कार्य को हम सुचारू रूप से चलाते हैं। इसलिए हम पूरी टीम बैठते हैं यहाँ पर और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि जो हमारी जिम्मेवारी जो मिली या जो हमको होमवर्क जो मिला उसमें हम कितना काम किए, कितना सक्षम हैं, आगे आने वाली आगामी जो कार्यक्रम है पार्टी के उसमें हम लोग कितना बढ़ चढ़कर काम को आगे बढ़ा के ले चलेंगे। और यह जो है रिपोर्टिंग हम जिला को करते हैं और जिला प्रदेश तक पहुंचाते हैं। हमारा सीढ़ी की प्रथम सोपान तक पहुंचने का इरादा है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक जनता की समाचार ले और एक एक जनता की दुख और सुख में सहभागिता का व्यवहार रखे और राष्ट्रवाद का स्वभाव सदा बना रहे। सर, इस मंडल कार्य समिति बैठक से बीजेपी अपना जो है कि 2024 की रणनीति तैयार कर रही है या आम जनता की बैठक कर रही है? नहीं, दोनों है। रणनीति भी तैयार हो रहा है। 2024 मेरा पार्लियामेंट के इलेक्शन है, तो मेरे यहाँ सिस्टम है कि पहले प्रदेश कार्य समिति होता है, राष्ट्रीय कार्य समिति होता है, फिर प्रदेश कार्य समिति होता है, उसके 15 दिन के अंदर जिला कार्य समिति होता है, उसके 15 दिन के अंदर मंडल कार्य समिति होता है। कार्य समिति में डिस्कस करके लोग निकालता है कि 3 महीना पहले क्या हमारा अध्यक्ष काम किया, 3 महीना बाद क्या करेंगे। रणनीति तैयार हो जाता है इसमें, और जिसमें बहुत तरह की चीज़ें आती हैं खुल के। अभी सरकार के बारे में आ रही हैं कि भ्रष्टाचार में पदाधिकारी लोग लिप्त हैं, कोई सुनता नहीं है। पहले भी इस तरह की बात चलती थी, हम लोग सरकार में थे तब भी कहते थे कि पदाधिकारी निरंकुश हैं। अभी तो और निरंकुश हो गया है, खास करके थानेदार और सीओ बीडीओ या किसी का सुन नहीं रहा है। अभी देख रहे होंगे एक प्रकरण तो अभी चल रहा है बिहार में, 2 प्रकरण हुआ, एक के पाठक का हुआ और दूसरा विकास वैभव का प्रकरण देख रहे हैं। अब दोनों लोग आप लोग चला भी रहे हैं। अब इस तरह के प्रकरण में जब तक इंटरफेरेंस हायर के नहीं होगा तो आपस में क्या मैसेज देना चाह रही है सरकार? आपस में पदाधिकारी लड़े, जिसका मैसेज नीचे जाएगा, लोग भोगेगा, कौन भोगेगा? आम जनता भोगेगी। और पदाधिकारी चिन्हित करेगा कि कौन है, क्या नाम है। कल एक आदमी विक्रम में बता रहे थे, अब गलत या सही, कि जो विक्रम सीओ है बीटा, वो कहता है कि सिंह और शर्मा और मिश्रा के हम फाइल भी आता है तो बिक देता है। हम कल पूछे थे, थोड़ा सा लहजे में पूछे, लेकिन वो संभल गए, कहीं कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए निरंकुश अफसर को बराबर चाहिए, कोई भी व्यक्ति जाए मिलने, उसकी बात को सुन ले, समाधान करने लायक कर दे, लेकिन बानी से आप गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। यह तो बिहार सरकार की अभी जो नीति है, हम तो कहें कि नीतीश जी जब हम लोग के साथ थे कितने सुकून महसूस करते होंगे वही जानते हैं। जाने के बाद उनकी क्या स्थिति है, अब तो हमको तो लगता है कि डिरेल हो गए हैं, पक्का डिरेल हो गए हैं। क्योंकि हमारे कुछ मित्र उनके नज़दीक में हैं जो बताते हैं कि उनको सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए, बाकी अब दुनिया चूल्हा भाड़ में जाए। अरे बीजेपी में जो सम्मान मिला, कम एमएलए रह के भी आपको बना दिया लोग, या बीजेपी की महानता थी। लेकिन मैं कहूँगा कि बीजेपी की गलती थी, कुछ व्यक्ति को इतना बढ़ा के हम लोगों ने रखा। कार्य समिति का मतलब हम लोग का यही चलता है। मैं तो प्रदेश कार्य समिति में हूँ, इस बार संजोग से नहीं गया था क्योंकि पुणे में। एक सवाल और है कि जिसके कारण जो है कि अभी छपरा जल रहा है, जिसको जाति रंग देने का कोशिश किया जा रहा है, फिर से बिहार को जो है कि 90 के दशक में धकेला जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ना, महसूस हम लोग भी कर रहे हैं कि ये लोग चाह रहा है जो सिस्टम है। हम आलोक मेहता के बारे में कह रहे हैं, पढ़ा लिखा लड़का है, इंजीनियर है, लेकिन जो उससे बुलवाया गया, कितना दुखद बात था कि वैसा लड़का भी, पढ़ा लिखा लड़का भी किसी जात का हो, बोलता है तो गलत बात। वो लोग चाह रहा है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए फिर, लेकिन ऐसा होने नहीं देगी बीजेपी। बीजेपी भी सतर्क है
चूँकि आपके यहाँ भी बैकवर्ड लीडर है तो मेरे यहाँ भी तो बैकवर्ड लीडर है, मेरे यहाँ भी तो फॉरवर्ड लीडर है। लेकिन इस सब उन लोग का चाल यही है कि चूँकि चुनाव के पहले बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए कि हम लोग सब सीट किसी न किसी प्रकार जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन बाई इलेक्शन 3 लड़के देख लिए, सारा सिस्टम उनका कोलैप्स किया हुआ है, 3 में 2 हम जीत गए। आखिर कहाँ से ले जाएंगे? हम लोग तब कहते हैं कि हिंदुत्व की बात करो, जात की बात मत करो। हिंदुत्व की बात करोगे जात पात मिट जाएगा। अगर हिंदुत्व की बात नहीं करोगे मेरा देश कहाँ जाएगा, ये आप भी समझ रहे हैं। चूँकि आप पत्रकार हैं तो ज़्यादा समझ रहे हैं। और यह दुखद बात है, ये हम लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग कहाँ कहते हैं कि कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो। अभी हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बॉम्बे में गए, लगातार दौरा हम लोग जब करते हैं तो कहते हैं कि हिंदू की बात करो। हिंदू करोगे तो जात में नहीं विभक्त होगा। जहाँ कुछ जात की बात कीजिएगा, ये लोग चाहता है कि बराबर जात की बात हो। जात के बात होने से होगा कि हम भूमिहार हैं, आप ब्राह्मण हैं कि राजपूत हैं, ये जादव हैं, ये कुर्मी हैं। कम्बिनेशन लोग अभी भी जोड़ता है, लेकिन अब वो कम्बिनेशन नहीं चलेगा। यही कम्बिनेशन पर तो गए हैं, लेकिन 3 में 2 तो हार गए। कम्बिनेशन कहाँ चले? हिंदुत्व की बात चलिए। जात टूटा, पहले टूटा, छपरा लहक रहा है, ये दुखद है। जातीय रंग तो लोग दे ही रहा है। देखें राजपूत लोगों का भी एक बड़का प्रोसेसन निकला है, कोई भी निकलेगा। किसी जात की इस तरह से जात के नाम पर काट दीजिएगा तो होगा। अगर पिछले दशक में 90 के दशक पहले जाएंगे तो उतना विस्तृत जाएंगे तो इसी क्षेत्र में लोग 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे। बहुत गांव के नाम हम बता देंगे जो नहीं निकलते थे। जो भी घटना घटी, माले IPF जो भी था, रणवीर सेना बना। जो कहता है लोग कि डरता है, हम लोग नहीं डरते हैं। रणवीर सेना इसलिए ना बना कि नहीं अपराधियों का विरोध होगा, और विरोध हुआ। वो लोग भी दिन में घूमने लगे, रात में लोग भी घूमने लगा। कैमरा भाई अब कहने लगा कि संपत्ति छोड़ दो, राइफल बंदूक दे दो, तो कल मैं बहन मांग लोगे तो आदमी दे देगा। इसलिए सर, जब प्रशासन सरकार हर चीज़ की व्यवस्था है, फिर भी जो है कि एक संगठन को गठन की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? इसलिए पड़ जाती है ना कि जब आप ही हैं, अगर कोई घटना घट जाए, अभी आप थाना जाइएगा, आपकी बात को नहीं सुनेगा तो आप कहाँ जाएंगे? आप SP के यहाँ जाएंगे, DSP के यहाँ जाएंगे। अगर नहीं सुनेगा फिर कहाँ जाएंगे अपनी रक्षा करने के लिए? अपने समाज में जाएंगे, संगठन में जाएंगे, वो समाज जरूर रक्षा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ये मंडल कार्य समिति का उद्देश्य क्या है? हम लोग के बहुत से कार्यकर्ता लोग को गलतफहमी पैदा कर दिया जा रहा है, इधर उधर कर दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग अपना संगठन को जो गलतफहमी पैदा करके हमारे वोटर को गड़बड़ा दिया जाता है, झूठ सच बोला जाता है, इसके लिए हम लोग अपना संगठन के काम बताने का कर रहे हैं कि गलतफहमी में नहीं पड़ना है, अपना काम करना है, संगठन के बारे में सोचना है। आपका शुभ नाम? सरबजीत कुमार। इस मंडल कार्य समिति से जो है ग्रामीणों का क्या लाभ मिलने वाला है, या सिर्फ पार्टी के लोगों कार्यकर्ता का ही लाभ मिलेगा? नहीं, ये भाजपा कोई भी बैठक करती है उस पर जनता सर्वोपरि होती है। जनता को हित को ध्यान में रखते हुए संगठन उसी पर अपना काम करती है, और संगठन अपने मजबूती अपने बूथ तक मजबूत करने के लिए संगठन की बैठक करती है, ताकि हम कैसे मजबूत हो, कैसे सब कार्यकर्ता एक दूसरे से जुटा रहे, सब लोग एक दूसरे के दर्द में समाहित रहें, शामिल रहें। संगठन इसलिए बूथ स्तर पर जाती है और जनता के लिए काम करती है। कोई पार्टी जनता के लिए काम करती है, अपने लिए काम नहीं करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि 20 साल से बीजेपी काम तो कर रही है, लेकिन प्रखंड स्तरीय जो है किसी भी कार्यालय का कोई अता पता नहीं है। सर, हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सिपाही हैं, वो बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी संगठन है, और हमारे नेता जिसके नरेंद्र मोदी है, उनके विश्व में डंका बज रही है। और उस डंका का सही मायने में मतलब भी है कि हम भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र समर्पित और कार्यकर्ता के साथ मजबूती संगठन को प्रदान करते हैं। इसलिए आज भाजपा इतनी शिखर पे है। और हम बिहार के जो हम कार्यकर्ता और नेता हैं, यहाँ ये ठगबंधन सरकार
जो वर्तमान में चल रही है या हमारी पूर्ववर्ती जो सरकार थी, हम कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ी साजिश के तहत कार्यकर्ता विहीन करने का काम किया जा रहा है। सरकार जो सरकार में पिछले सरकार में हम भी थे, उस सरकार के साथ रहते हुए हमारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सामाजिक लोगों के माध्यम से या उनके रिक्वेस्ट से कहीं कुछ काम नहीं किया जाता है, उनको अनदेखा किया जाता है। आज हमारी मुखिया, सरपंच, जिला परिषद कहने के लिए तो जनसेवक है, लेकिन असल में वो आज प्रमाणित दलाल बना दिए गए हैं। फिलहाल के मतलब गठबंधन, ठगबंधन जो भी सरकार है वो सब के हमारी जो विक्रमादित्य की धरती बोली जाती थी, हमारे भीष्म पितामह बिहार के भाजपा संगठनकर्ता कैलाशपति मिश्र की जो धरती है, उस धरती के हम लोग सिपाही हैं। और हमारे महानुभाव, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हुए, जो संगठन की शुरुआत किए थे, उनके हम सिपाही हैं। इस क्षेत्र में, विक्रम में, हमें सुनने को मिला है, देखे तो नहीं है, लेकिन कम्युनिस्टों का शासन हुआ करता था। एक वार्ड से लेकर और जिला कहिए, मतलब लोकसभा कहिए, विधानसभा कहिए, वर्षों तक 20 साल 30 साल तक उन्हीं का शासन चला है। वो लोग वार्ड तक को सक्रिय किए हुए थे, उनके सरकार में कोई कुछ बोलता भी नहीं था। और आज भी स्थिति है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह का सरकार का नीति और नियत है उसमें बोल नहीं पाते हैं। अफसरों के पास रिक्वेस्ट करने जाते हैं तो हमें दलाल साबित होना पड़ता है। आज किसान और मजदूर का जो परिस्थिति है, हमारे किसान भारत की शान कहे जाते हैं, वो अन्नदाता हैं, वो मेहनत करते हैं तो हम खाते हैं। उनकी इतनी उपेक्षा की गई है, उनको इतने टुकड़ों में बांटी गई है। किसी न किसी प्रकार हमारी किसान जो है, मतलब हम भारतीय लोग जो 80% तक किसान और मजदूर ही हैं, और हम भी एक बहुत कमज़ोर किसान परिवार से मेरा खजूरी घर हुआ, यहीं नवतपुर प्रखंड में। हम भी किसान मजदूर परिवार से ही हैं। और यहाँ तक 2011 में हम पार्टी में हमारे पूर्व के युवा प्रखंड महामंत्री जो थे मुकुल शर्मा थे, उनके मतलब मार्गदर्शन से हम पार्टी में जुड़े थे 2011 में। और 2014 में हमारी पूरी भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसमें हमको कार्य करने का मौका भी मिला। और संगठनात्मक कार्य के बदौलत आज हम मंत्री, महामंत्री, संगठन के प्रखंड के अध्यक्ष भी मतलब वर्तमान में हैं। और आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे उससे नहीं विशेष लेना देना है। हम सदा पार्टी को समर्पित कार्य हम करते रहेंगे, वो भी निस्वार्थ। और इस तरह के चाहेंगे कि लोग भी हमारे साथ जुड़े, हमारे वरिष्ठ नेता का हमारे आशीर्वाद रहे, मार्गदर्शन रहे। और आज जो कार्य समिति हुई, हमारी पूर्व का कार्य जो सफल रहा, उसकी मतलब सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर, सैकड़ों कार्यकर्ता जो आए हुए थे उनको बुला के जानकारी दी गई। और आगे का जो कार्य मिला है हमको, मार्गदर्शन, उसकी जानकारी लोगों को दी गई। हम सब लोग एकजुट होके और इस कार्य को पूरा करेंगे। और उम्मीद है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव जो माननीय पाटलिपुत्रा लोकप्रिय हमारे सांसद है के नेतृत्व में चुनाव हम जीतेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनेगी, ये एकदम सुनिश्चित है। और 2025 में हमारी सभी लोगों के मतलब आशीर्वाद से 2025 में हमारी भाजपा की सरकार बनेगी, यही हम मतलब यहाँ से वचनबद्ध होकर आज जो कार्य समिति की बैठक है वहाँ से निकले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मंडल कार्य समिति का बैठक चल रहा था, हम लोगों ने जो है कि यहाँ के जितने भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं उन लोगों से बात किया।
बने रहिए बीकेएम खबर के साथ, देश दुनिया की खबरों से अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।